कानी मोहली जो गांव है, यहाँ कभी कोई कुर्मी जाति का परिवार नहीं रहा। महतो को चुहा तो था ही नहीं। अच्छा। महतो लोग कहाँ से आया, वहाँ कोई था ही नहीं। महतो लोग लेटर एंट्री है, अंग्रेज लोग लाया। रघुनाथ सिंह का बारे में कह रहे हैं, वो लोग वहाँ के जमींदार थे। रघुनाथ सिंह। अच्छा। कानी मोहली के दामपड़ागढ़। दामपड़ागढ़ वहाँ आसी मौजा का वो लोग जमींदार थे। और जगन्नाथ धल जो थे वो घाटशिला के जमींदार थे। अच्छा। इनका अधीन वो आते थे। के दावे को हम मान लें कि वाकई में शैलेंद्र महतो इतिहास को मिसलीड कर रहे हैं, तथ्यों को। इसके पीछे मंशा क्या हो? वही तो आदिवासी बनने का, आदिवासी समुदाय का जो इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ के और अपने घुसपैठ करके उसने स्थापित करने का कोशिश किया। तो कल लक्ष्मी नारायण मुंडा हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि इतिहास का कुर्मीकरण किया जा रहा है। हाँ, तो वही कुर्मीकरण। वही दोस्तों, जब से राजभवन में रघुनाथ महतो की प्रतिमा स्थापित करने के दावे सामने आए हैं और जिस तरीके से शैलेंद्र महतो रामटहल चौधरी के द्वारा महामहिम राजपाल को प्रतिमा भेंट की गई है, उसके बाद आदिवासी समुदाय, खास कर कहें तो भूमि समुदाय में एक चिंता की लकीर है। उनके अंदर एक गुस्सा उबाल देता हुआ दिख रहा है। कल भी हमने इस पर एक वीडियो बनाया था और आपने देखा होगा कि भूमि समुदाय के कई चेहरे हमारे कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन सब का दावा यही था कि कहीं न कहीं झारखंड में इतिहास का कुर्मीकरण करने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ साफ कर दूं कि शैलेंद्र महतो की पुस्तक के हवाले से ही यह खबर सामने आई थी और यह दावा किया गया था कि चुआड़ विद्रोह के जो नायक हैं रघुनाथ भूमिज सिंह, दरअसल में रघुनाथ महतो हैं। और इसके लिए शैलेंद्र महतो ने कई रिफरेंस भी दिए थे। मैं उन तमाम रिफरेंस को खारिज नहीं कर रहा हूं। मैं आज भी कहता हूं कि झारखंड को समझना है, झारखंडियत को समझना है, झारखंड आंदोलन को समझना है, झारखंड बनने में कितनी बलिदान हुए, कितना संघर्ष हुआ, कितना पीड़ा झेलनी पड़ी, तो निश्चित रूप से शैलेंद्र महतो की पुस्तक एक पठनीय पुस्तक है। लेकिन विवाद जो है वह रघुनाथ महतो के चैप्टर पर है। निश्चित रूप से यदि आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आप उसका आलोचना के अधिकारी भी होंगे, आप आलोचना करने में सक्षम होंगे। मेरी कोशिश कदापि नहीं एक स्थापित करने की है कि कुर्मी समुदाय का दावा सही है और ना ही मेरा स्थापित करने की कोशिश यह है कि भूमि समुदाय का दावा सही है। हमारी कोशिश एक जिम्मेवार चैनल के नाते महज इतनी है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क को सामने रखें और जो हमारा शुद्धि जन पाठक है, दर्शक है, वे इस बात का फैसला करें कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ नयन गोपाल सिंह जी हैं और आप समझ सकते हैं, आप इस बात को इस रूप में समझें कि तमाम दावों और प्रतिदावों के बीच हमने पाताल लोक से एक सबूत खोज कर लाया है। पाताल लोक से सबूत क्यों है और क्यों मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा साक्ष्य जो इस बात को खारिज करता हुआ दिख रहा है कि नहीं, दरअसल रघुनाथ महतो भूमिज ही थे और उसका कारण है ये नयन गोपाल सिंह। दरअसल जो रघुनाथ महतो की धरती है, रघुनाथ महतो का गांव है, जहां रघुनाथ महतो के बारे में दावा किया जाता है कि रघुनाथ महतो ने यही जन्म लिया। कानी मोहली दामताड़ागढ़ पूर्वी सिंहभूम का एक गांव है, दामताड़ागढ़ और कानी मोहली जो है दामताड़ागढ़ पूर्वी सिंहभूम में है और उसी गांव के बारे में दावा किया जाता है कि रघुनाथ महतो का जन्म वही हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे साथ जो नयन गोपाल सिंह है, नयन गोपाल सिंह का दावा है कि उस गांव में कभी कुर्मी रहा ही नहीं। यानी जिस कानी कोहली के बारे में कहा जाता है कि रघुनाथ महतो की जन्मस्थली है, एक दावा जो उधर से आ रहा है कि कानी मोहनी में कभी भी कोई कुर्मी जाति का परिवार रहा ही नहीं। और जब परिवार ही नहीं रहा, जब कानी मोहनी में कोई कुर्मी था ही नहीं, तो फिर रघुनाथ महतो ने उसका जन्म के बारे में जो दावा किया जाता है कि कानी मोहनी में हुआ है, वह अपने आप में एक डाउट पैदा करता है, उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाताल लोक से हमने सबूत को खोज कर लाया है। नयन गोपाल नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत जोहार, आपने समय दिया। मैं बता दूं कि नयन गोपाल जी
पुस्तकें भी लिखते रहते हैं, काफी पढ़ते हैं, काफी लिखते हैं, और खासकर इस मुद्दे पर जो भूमि समुदाय का इतिहास है, भूमि समुदाय का संघर्ष है, उसको बाकियों को समझते हैं। तो पहला जो एक हमारा मन में एक सवाल आएगा, या आप ये कैसे कह रहे हैं कि कानी मोहली जो गांव है, यहाँ कभी कोई कुर्मी जाति का परिवार नहीं रहा? तो गांव का डेटा अभी भी पता चल जाएगा आपका वहाँ का। ये तो बहुत इजी बात है कि कहाँ, मैंने खतियान से पता चल जाएगा, खतियान से पता चल जाएगा। अच्छा, जो हम रघुनाथ सिंह के बारे में कह रहे हैं, वो लोग वहाँ के जमींदार थे। रघुनाथ सिंह, अच्छा, कानी मोहली के दामपड़ागढ़, वहाँ आसी मौजा का वो लोग जमींदार थे। अभी भी जमीन है उनका, लैंड रिकॉर्ड्स है। अच्छा, लैंड रिकॉर्ड्स भी है, अभी दिखाएंगे। लैंड रिकॉर्ड्स भी है, आसिम जमींदार बोल रहे हैं तो लैंड रिकॉर्ड्स होगा। अच्छा, वो जगन्नाथ सिंह पातर का अंडर में थे, राजा जगन्नाथ सिंह पातर, जो सबसे बड़ा उस समय के जमींदार थे, राजा थे। मिदनापुर से वहां डायरेक्ट कंट्रोल, नेक्स्ट टू मिदनापुर जब का घाटशिला के जो जमींदार है उनका स्थान आता था। दमपड़ागढ़ का आपका घाटशिला के जो राजा थे, सबसे बड़ा राजा वही थे। और ये जो थे रघुनाथ महतो एक जमींदार परिवार से? नहीं, रघुनाथ महतो जमींदार परिवार कहाँ, रघुनाथ सिंह उनका देखिए, उनका जो देखिए, उनमें देखिए पैंस देखिए, जगन्नाथ सिंह पातर और जगन्नाथ धौल, ये दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा, नाम सिमिलरिटी है। ये जगन्नाथ सिंह पातर जो है वो आपका दामपड़ा के जमींदार थे। अच्छा, आसी मौजा के, ठीक है। और जगन्नाथ धौल जो थे वो घाटशिला के जमींदार थे। अच्छा, इनका अधीन वो आते थे। इनका ही माने टैक्स अदाय करना, प्रजा को भी ये करना, सब कुछ इन्हें का ही माने सहयोग करते थे। तो उनका वो जमींदार जो थे जगन्नाथ सिंह पातर, उनका लड़का का नाम था बैद्यनाथ सिंह, ठीक है। और बैद्यनाथ सिंह का लड़का का नाम था रघुनाथ सिंह। अच्छा, तीसरी पीढ़ी हुआ। तो अच्छा, आपका कागज का माध्यम से हम समझाना चाहेंगे, आपको आसान होगा। 1767, हाँ, और 1833, हाँ, ये 4 चरण में लड़ाई हुआ। चुआड़ आंदोलन 4 चरण में लड़ाई होती है उसका, ठीक है। हाँ, 1767 to 1833। जब 1767 की बात कर रहे हैं अच्छा, इसका मतलब हुआ कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857, जिस सिपाही विद्रोह को हम लोग मानते हैं कि देश का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था, दरअसल उससे 100 साल पहले या 110 साल पहले चुआड़ विद्रोह यानी भूमि समुदाय की ओर से, या भूमि समुदाय के एक बड़े चेहरा रघुनाथ भूमि सिंह के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय ने अपनी लड़ाई की शुरुआत कर दी थी। जगन्नाथ सिंह पातर, ठीक है, जमींदार, बैद्यनाथ सिंह, ठीक है, बैद्यनाथ सिंह, और उसके बाद है रघुनाथ जगन्नाथ सिंह पातर, बैद्यनाथ सिंह, उसके बाद रघुनाथ सिंह। अच्छा, और समझिए इनका फांसी हुआ बड़ौदा में, रघुनाथ सिंह का। उसको बहुत टॉर्चर किया गया, जब तक नहीं मर रहा था उसको घसीट के, माने आपका भैंसा से उसको खींच के 2-3 किलोमीटर ले गया। ये जगन्नाथ सिंह पातर जो थे, वो फर्स्ट आंदोलन इनका अंदर में शुरू हुआ, जगन्नाथ सिंह पातर के अंदर। जब अंग्रेज लोग लड़ाई किया घाटशिला में, फर्स्ट अटैक अंग्रेज लोग घाटशिला में अटैक किया। वो लोग सोचा कि अगर हम इसको अगर अपना बस में आ जाता है ये राजा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा राजा लोग सरेंडर कर देंगे। उस पूरा इलाका ये भूमिजों का ही सब चलता था। सब जहां भी मानभूम, तुंगभूम, बराभूम, मानभूम, सब जंगल महल, पूरा इलाका भूमि सरदार जमींदार वही लोग का चलता था। पूरा जंगल महल में महतो को चुहा तो था ही नहीं। अच्छा, महतो लोग कहाँ से आया, वहां कोई था ही नहीं। महतो लोग लेटर एंट्री है, अंग्रेज लोग लाया। तो जगन्नाथ सिंह पातर
ये 1767 में उसका फर्स्ट लड़ाई हुआ। ठीक है। और रघुनाथ सिंह जो है ग्रैंड सन ऑफ जगन्नाथ सिंह। अच्छा, ये जगन्नाथ सिंह के ग्रैंडसन थे, पोता थे 1833 में। वो गंगा नारायण सिंह का राइट हैंड थे। अच्छा, गंगा नारायण सिंह का एंट्री अभी नहीं हुआ है, अब नहीं जान रहे। गंगा नारायण सिंह सबसे बड़ा माने हीरो था, महानायक कहा जाए। पूरा भूमि लोग को माने संगठित करके उनका इनाम था 5,000 रुपया। अच्छा, जिंदा हुआ मुर्दा पकड़ने के लिए। माने बिरसा मुंडा का इनाम था 500 रुपया और गंगा नारायण सिंह का इनाम था 5,000 रुपया। ऐसे उनका इम्पोर्टेंस को अच्छा समझा जाए। अच्छा, इतना कि रासर मिदनापुर मजिस्ट्रेट उन्होंने फिर अलग से 1,000 रुपया पहले इनाम रखा। अच्छा, ठीक है। फिर 800 रुपया रखा उसका इसमें माने आपका घाटशिला से। इस तरह से 3 बार उनका इनाम घोषित हुआ, ये गंगा नारायण सिंह पर। गंगा नारायण सिंह पर। अच्छा, इसका बाद में आते हैं। इनका राइट हैंड हुआ रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह गंगा नारायण सिंह के राइट हैंड थे। ठीक है। तो ये वाला ख्याल रखिए, 1767 एंड 1833 पीरियड का ख्याल रखिए। अच्छा, महतो लोग का क्या कहना है, फर्स्ट चुआड़ आंदोलन माने चुआड़ आंदोलन एक आदमी का तो है नहीं, 4 फेज में हुआ था। 4 डिफरेंट नेतृत्व हुआ था, नेतृत्व में चला था। तो एक आदमी का जो ये बोल रहा है कि रघुनाथ महतो लीड किए थे, तो कितना दिन लीड किए थे, कितना साल लीड किए थे, ये समझने वाली बात है। अच्छा, रघुनाथ सिंह जगन्नाथ सिंह इनका फांसी हुआ, जो भैंस से खींच करके मारा गया। नहीं, इसको हुआ, सॉरी, रघुनाथ सिंह को। ये वाला जगन्नाथ सिंह पात्र, उनका ग्रैंडफादर को फांसी हुआ। अच्छा, फांसी हुआ। तो फांसी हुआ, इसका मतलब जेल रिकॉर्ड है, कोर्ट केस है और डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। बिना आपका जेल फांसी होना बहुत बड़ी बात है। कोर्ट केस होगा। उस समय कलकत्ता हेडक्वार्टर्स थे। अच्छा, बैद्यनाथ सिंह, इनका भी जेल में, इनको भी अरेस्ट किया गया, इनका भी जेल में देहांत हुआ। सेकंड पीढ़ी पहला हो गए जगन्नाथ सिंह, उसका बैद्यनाथ सिंह, उनका भी जेल में फांसी हुआ। जेल में इसको मर गया अपने, नेचुरल डेथ हुआ। और रघुनाथ सिंह, इनका भी फांसी हुआ। अच्छा। इसका तो काफी टॉर्चर किया गया, इसका काफी टॉर्चर भैंसा में बांध उनके मैंने उसको घसीटा गया। जब नहीं मरा तो उसको टांग दिया। उस समय तो तीनों पावर एक साथ था, जुडिशियरी, पुलिस पावर और रेवेन्यू कलेक्टर। तो वही जज, वही मैजिस्ट्रेट और वही रेवेन्यू कलेक्टर, मतलब किसी को बोल दिया मतलब लटका दो। वो जो शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, हाफिज सब कुछ एक जगह। सब उस समय पहले वैसा ही होता था। कहीं भी किसको मिला सिद्धू कानू का, तो वही बात है, वही देखा रास्ता पड़ गया, टांग दिया, वहीं पेड़ पे ही टांग दिया। बहुत इजी था, बहुत इजी था। कोई ना ट्रायल, ना कोर्ट केस, ना कोई, अकेला जज, अकेला मैजिस्ट्रेट, अकेला कलेक्टर, कोई मानवाधिकार जैसा संगठन भी नहीं। अच्छा, ठीक है। अब ये देखिए, महतो, शैलेंद्र महतो इतना नहीं सोचा था कि इतना भयानक मामला होगा। उन्होंने सोचा कि ऊपर ऊपर हम निकल जाएंगे, इतिहास थोड़ा लिख देंगे, मैंने बचकाना काम की, समझे ना। ये नहीं जानता था कि और भी ज्ञानी लोग हैं, जान रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो ये जो क्या किया, इंटरपोलेशन। तो ये 1767 का जो स्ट्रक्चर है, जो स्टोरी का, फर्स्ट लड़ाई लड़ा था, तो यहाँ रघुनाथ, इनका मिला जुला नाम रघुनाथ महतो बता दिया। अच्छा, तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे रघुनाथ सिंह है कि रघुनाथ महतो, तो बोला कि हम यहाँ रघुनाथ 1767 में लड़ा था, तो कैसे रघुनाथ सिंह होगा। रघुनाथ तो अलग, इसका अलग ही है कि जगन्नाथ सिंह पातर उस समय लड़ाई किया था, वही उसका नायक थे। बात समझ रहे हैं कितना मैंने ये किया। तो उसी का ही मिला जुला जो भी भूमिज लोग का, जो जब अंग्रेज लोग आक्रमण किया घाटशिला में, तो वहां का सब चुआड़, 5,000 चुआड़ सब एक होके खदेड़ दिया उसको नरसिंहगढ़ में, समझे ना। सब इधर तक कि मौर्यवंश का राजा भी सपोर्ट किया। और ये जो रघुनाथ महतो बोल रहा है, इसका एक छटाक जमीन दिखाए, वंशावली दिखाए, हम वंशावली भी दिखाएंगे, लैंड रिकॉर्ड्स भी दिखाएंगे। एक छटाक जमीन नहीं,
बोल रहा है कि एक जगह मीटिंग कर रहे थे, अंग्रेजों लोग आया तो उसको घेर लिया, तो लोग गोली चलाया तो इनको भी गली लगा, वो मर गया। अच्छा, इसका मंशा क्या हो सकती है? यदि यदि आपके दावे को हम मान लें कि हाँ। वाकई में हाँ। शैलेंद्र महतो इतिहास को मिसलीड कर रहे हैं, हाँ। तथ्यों को इसके पीछे मंशा क्या हो? वही तो आदिवासी बनने का। जब तक आप अपने को स्थापित नहीं करेंगे कि आप इतिहास के दर्जा में आप आंदोलन नहीं किए, तो आप कैसे आप आदिवासी बनेंगे? तो आपका कहना है कि आदिवासी बनने के के लिए वो शुरुआत था। एसटी के ने आदिवासी समुदाय का जो इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ किया है। छेड़छाड़ के और अपने घुसपैठ करके उसने स्थापित करने का कोशिश किया। तो नहीं, यहाँ कल पर लक्ष्मी नारायण मुंडा हमारे साथ हैं, हाँ, उन्होंने कहा कि इतिहास का कुर्मीकरण किया जा रहा है। हाँ, तो वही कुर्मीकरण, वही आदिवासी लोग जनरली ठंडा रहता है कुछ। देखिए वो लोग काहे इतना जोर दे रहा है, वहां रघुनाथ महतो को वहां मूर्ति बैठा रहा है, पुलैया का नाम रघुनाथ महतो बोल रहा है, वहां कोटा मुरी का सामने क्या एक रेलवे स्टेशन है बड़ा, उसको रघुनाथ महतो का रेलवे स्टेशन बनाना चाह रहा था, उसका फिल्म बनाना चाह रहा है। काहे रघुनाथ महतो को इतना जोर दे रहा है? हम लोग को क्या दिक्कत है? रघुनाथ महतो करे कोई कुछ भी हो, लेकिन रघुनाथ सिंह जो है उसको महतो कीजिएगा, जो सरासर कहां से संभव है? अच्छा, एक चीज और समझते हैं हाँ, आपसे हाँ, हम। हाँ। दरअसल मेरे पास जो खबर है हाँ, बोलिए। कि रघुनाथ महतो की एक प्रतिमा लगाने की कोशिश हुई थी 2005 में नामकुम में। तो उसका उसका पूरा दस्तावेज है, देखिए पूरा मेरा पास है। नहीं, दस्तावेज दिखाने के बाद में हाँ, वो कहानी क्या है? वही तो पहले देखिए वो लोग प्लान स्ट्रेटेजी जो है, देखिए वो लोग का लालच कब शुरू हुआ? झारखंड आंदोलन में वो लोग थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये कुर्मी लोग, कुर्मी लोग क्यों हिस्सा लिया? क्योंकि उसमें फायदा है, ठेकेदारी मिलेगा, पॉलिटिक्स में आएंगे, एमएलए नेता बनेंगे, आदिवासी लोग का उतना माने महत्वाकांक्षा नहीं है, ये लोग आगे आगे घूम रहा। ये इसका जो निर्मल महतो का हत्या क्यों हुआ? ठेकेदारी के चलते हुआ। कोई लड़ा है ये? दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद मर रहा है, तो शहीद कैसे हुआ? किसके लिए लड़ा वो? किसके लिए आप बताइए, किसके लिए लड़ा? किसका अगेंस्ट में लड़ा? कौन मारा इसको? एक महतो हमको बताइए जो इंडिपेंडेंस का समय शहीद हुआ। हमारे भूमिज लोग हजारों की संख्या में जान दिया, हजारों की संख्या में। फांसी हम आपका मेरा दस्तावेज है, हम दिखाएंगे आपको 200-250 ऐसा क्रांतिकारी योद्धा के बारे में जिनका नाम अभी है, पूरा आपका 67 से लेकर 1833 तक का। आप बता रहे थे कि 50 शहीदों का इतिहास नाम की कोई पुस्तक आई। हाँ, वो भी शैलेंद्र महतो निकाल रहा था। तो उसमें देखिए ये जो किताब निकाला 50 क्रांतिकारी विद्रोह का इतिहास, हम देखे किताब तो तुरंत हमको लगा, हम लोग देखे तो थोड़ा किताब तो दिखाइए। तो पहला पेज में ही था रघुनाथ महतो चुनाव आंदोलन, रघुनाथ महतो। अच्छा, नेक्स्ट टाइम करीब 2 हफ्ते के बाद जब गए तब केस हो चुका है, थोड़ा सा इधर उधर खिंचाई हो रहा है, ये सब जो डिस्ट्रीब्यूटर पब्लिशर, तो उसको किताब को फिर ये मैंने कवर लग गया। अच्छा, मतलब सील हो गया। तो फिर भी हम रिक्वेस्ट किया थोड़ा दिखाए, तो तब रघुनाथ महतो को रखा मैंने 50 में से करीब 16 मैंने 60 मैंने जो रघुनाथ महतो उस किताब में पहली पंक्ति में थे उसको उठा करके 16वें स्थान पर। हाँ, उसी किताब में। अच्छा, खैर वो 2005 वाली कहानी क्या है जो आप बता रहे थे कि? अच्छा, इसको पूरा सुन लीजिए। हाँ। अच्छा, मान लीजिए एक नोट का गद्दी में 100 नोट रहता है, 99 जेन्युइन नोट्स है, उसमें एक तो फोर्जारी नोट डाल देंगे, वो क्या सही हो जाएगा? नहीं, सही नहीं हो, सही नहीं होगा। बात वैसा ही है, क्या बात चल भले ही जाएगा। कोशिश होगा, कोशिश कर रहा है। हाँ। तो वैसा ही किताब में 50 क्रांतिकारी योद्धा का नाम है, ठीक है? तो उसमें सिर्फ कुर्मी योद्धाओं का नाम है? नहीं, इसमें सब है आपका, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, सब झारखंड का जो तमाम वो सब सही है। एक को घुसाया, रघुनाथ महतो को घुसा दिया, तो वो पढ़ेगा तो सब बोलेगा सब सही है। बात वैसा ही है यहाँ भी। देखिए तरीका देखिए, और वो पब्लिश कर रहा है कहाँ? उधर दिल्ली से। सब इन्हीं का ओरिजिन है यही, दूसरा किसी को कोई भी महतो रघुनाथ महतो के बारे में बता नहीं पाएगा। सब जो माने मटेरियल जा रहा है सब इसका शैलेंद्र महतो यही है, वो होल कार्यकर्ता यही है,
सब कर रहे, निधि पब्लिकेशन बोलिए, दिल्ली पब्लिकेशन, सब इन्हीं का करता धरता है, सब यही कर दिया, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब सब लग गया है, वही सब कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बात समझिए, कोशिश कीजिए, तो किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब आपकी बात को हम माने तो रघुनाथ महतो जैसा कोई कैरेक्टर झारखंड में पैदा था ही नहीं। और आप कह रहे हैं कि जो कनी मोहली गांव है, वो कनी मोहली गांव दाम पड़ा गढ़ हाँ। जो है, यहाँ कभी कोई कुर्मी रहा ही नहीं। तो इतना बड़ा साजिश, यदि आपकी बात को मान लें। अच्छा ठीक है, दूसरे तो लोग कानी मोहली नहीं बोल रहा है, वो लोग बोल रहा है रघुनाथ महतो का जन्मस्थली घुटियाडीह बोल रहा है। अच्छा, घुटियाडीह, कानी मोहली नहीं बोल रहा है। हाँ। उसको छोड़ दिया। घुटियाडीह आपका इधर चांडिल साइड का इस साइड में, इधर इस साइड में घुटियाडीह है। तो वो जो घुटियाडीह बोल रहा है उसको भी हम लोग ने छानबीन मारे, घुटियाडीह बूट परसा। अच्छा, दैट इज ऑल्सो ए मुंडा, माने मुंडा इलाका। वह उस समय, जिस समय उसका पैदावार बोल रहा है, उस समय कोई महतो हुआ था ही नहीं। बूट पारसा वो सब ये मुंडारी लैंग्वेज है। जमीन मुंडा लोग से एक ब्राह्मण को दिया, और ब्राह्मण ने किसी उसको भी नहीं किसी करता, तो महतो लोग को दिया। तब से महतो लोग वहां बैठना शुरू हुआ। उसका भी खतियान मेरा पास है, समझे ना, सब आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ कहानी। वो कानी मोहली नहीं बोल रहा है महतो, उसका जन्मस्थल घुटियाडीह बोल रहा है। घुटियाडीह बोल रहा है, जहाँ ना जो उसका खतियान है, ना वंशावली है, ना एक छोटा जमीन है, उसका कोई वंशज है, कुछ नहीं। तो एक चीज तो हो गई। ये 2005 वाली कहानी क्या है? 2005 वाली कहानी उसका जो है, 2005 वाली कहानी ना, वो डॉक्यूमेंट हम बाद में देख लेंगे। चुआर विद्रोह के महानायक पेपर में फर्स्ट पब्लिश हुआ 2005 में। अच्छा, ठीक है। रघुनाथ महतो, ये देखिए चुआर विद्रोह, हम कलेक्ट है अभी 2005 का। लिखने वाले कौन? शैलेंद्र महतो है। शैलेंद्र महतो है, समझे ना, शैलेंद्र महतो है। ये 2005 का प्रभात खबर का है, इसको हम बहुत सेफली रखे। अच्छा, नेक्स्ट डे ही मेरा भाई मैंने उसको खंडन किया, नेक्स्ट डे, जस्ट विदाउट एनी प्रिपरेशन। पहले लिखते 2005 में पहला जो आर्टिकल आता है, चुआड़ विद्रोह के महानायक क्रांतिवीर रघुनाथ महतो, ये शैलेंद्र महतो लिखते हैं। हाँ। दूसरा दिन आप लोग फिर इसका खंडन किए। हाँ। तो देखिए, तो 2005 में ही रघुनाथ महतो को लोग इधर जाना, हाँ, शैलेंद्र महतो का थ्रू। आपने लिखा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं शैलेंद्र महतो। हाँ, ये देखिए असित कुमार सिंह मेरा भाई है। अच्छा, असित कुमार सिंह, हाँ। यहाँ भी पढ़िएगा तो देखिए कितना अजीब स्थिति ना। ठीक है, वो समझ गए। अच्छा, समझ गए ना। हाँ। तो ये तो हुआ ना, जमीन था ना वो लोग का कोई। अच्छा, दूसरी बात और क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। 2005 की बात कर रहे हैं। हाँ, 2005 का तो ही हुआ। तो ये प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश की गई थी लोहाडीह में ना, नाम? हाँ, लोहाडीह, तभी पेपर में छपा और बस प्रतिमा बैठा। 2005 में ये वाला आया। अच्छा। उसके बाद जबरदस्ती ये लोगों ने 2015 उस समय प्रतिमा बैठा है, 2015 में। हाँ, 2015 में रघुवर दास को प्रतिमा को उद्घाटन के लिए बुलाया गया। हाँ। तो क्या हुआ था उसमें? वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? देखा कि बकवास है, फॉल्स है। अच्छा। कहीं मिला नहीं। तो जाने के लिए तो नहीं, तो उन तक के खबर कैसे पहुंची कि प्रतिमा का उद्घाटन किया जाना है? वो लोग इनवाइट किया तब ना हम लोग को मालूम हुआ। हाँ, तो रघुनाथ पेपर में जब आया कि रघुनाथ जी उसका, रघुवर दास जी उसका उद्घाटन करेंगे, तो फिर आप लोग रघुवर दास के पास गए? हाँ। तो क्या बात हुई? बात तो बोले कि हम लोग बोले कि आपका यही अनुरोध है कि आप जरा तथ्य को समझिए और थोड़ा सा खबर उबर लीजिए और उसके बाद जाइए। हम तो बहुत गर्व की बात है कि रघुनाथ महतो का यह स्वतंत्रता सेनानी है। हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी जा करेंगे। तो देखा कि मामला गड़बड़ है, वो नहीं गए, तो उनका पुतला फूका गया। अच्छा, जब रघुवर दास नहीं गए 2015 में प्रतिमा को उद्घाटन के लिए, तो उनका पुतला फूका गया। ये किया गया। और प्रतिमा का उसमें उद्घाटन कौन किए थे फिर? वही रामलाल चौधरी, ये सब। शैलेंद्र ठीक ढंग से हुआ नहीं, हसबस हुआ ना। ठीक है, जो मैं इसका मतलब तो हुआ कि 2005 से लेकर के 2026 है, मैं इस या 2015 से शैलेंद्र महतो को मजबूत साथ मिलता रहा। राम टहल चौधरी भी इस मुहिम का हिस्सा रहे हैं। एक कंट्राडिक्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शैलेंद्र महतो कहते रहे हैं, दावा करते हैं, चूंकि आप लोग गवाह हैं इसका, कि कुर्मी आदिवासी है।
तो कोई आदेश तो साबित करे। यह राम टहल चौधरी कहते रहे हैं कुर्मी सनातनी हिंदू है, ये दोनों का मिलन कैसे हो रहा अच्छा है? अच्छा, सुनिए सुनिए, ये जो टीआरआई रिपोर्ट जब वो लोग दावा किया तो अर्जुन मुंडा जब ये था उस समय थे तो बोला कि सब रिपोर्ट मंगाया जाए टीआरआई से, सही और गलत क्या चीज है। तो तीन बार 2008, 2012, 2016 तीन बार टीआरआई ने रिपोर्ट भेजा बाय डिफरेंट डायरेक्टर्स इन डिफरेंट टाइम्स, बट द सेम आई मीन पोजीशन वाज अवेलेबल। माने वो लोग आदिवासी नहीं है, तब ना नहीं हुआ, वो लोग का खारिज किया। वो लोग का जो 5 क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करेगा। क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया है कि माने वो लोग का एक जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, हाँ। उसका अपना लैंग्वेज होना चाहिए, उसका भाषा वगैरह एक रहना चाहिए, और वो लोग संकोच करता है, कोई भी चीज हेसिटेट करता है, हाँ। साइनेस ऑफ ये तो इसीलिए वो लोग ये हो नहीं सकता है। देखिए ना, स्पेशल ट्रेट्स, कंपैरेटिव प्रिमिटिव ट्रेट्स, माने डिस्टिंक्ट कल्चर, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ये 5 हमने प्रेसिडेंट को भी लिखे, ये तो लिखे हैं, प्रेसिडेंट को जो एड्रेस किए थे उसी का आपको दिखा रहे हैं हम लोग, ये सब ये किया है, ठीक है। और है आपका जियोग्राफिकल ट्रेट्स, अच्छा बैकवर्डनेस एंड साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ नहीं ठीक है, ये 5 चीजें तो 5 जो क्राइटेरिया है अमूमन मीडिया में इसकी जानकारी रहती है। मैं ये कह रहा था कि आप लोग जो दावा करते हैं तो 5 क्राइटेरिया का पूरा नहीं करते। हमने नहीं बोल रहे हैं, ये टीआरआई ने खारिज किया, डिक्लाइन। ठीक है, टीआरआई 3 बार किया, वो तो कहते हैं कुड़माली उनकी भाषा है। तो अच्छा देखिए, हम अगर बोले भी ठीक है, हम मान लिया कुड़माली भाषा है तो टीआरआई रिपोर्ट देता फेवरेबल रिपोर्ट। अब समझने की वाली बात है, टीआरआई इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये हम लोग नहीं हैंडल कर रहे हैं। अब जब मूर्ति को स्थापित करने की बात कही जा रही है, रघुनाथ महतो की प्रतिमा लगाई जाएगी, जिस तरह के दावे उस ओर से आ रहे हैं कि रघुनाथ महतो की प्रतिमा राजभवन में स्थापित करने के लिए महामहिम राज्यपाल से स्वीकृति मिल चुकी है, उस हालत में अब आप लोग की लड़ाई क्या? विरोध करेंगे, ये सही नहीं है। वो लोग तो बहुत कुछ करना चाह रहा था, किता रेलवे स्टेशन को रघुनाथ महतो का नाम से करना चाह रहा था। अच्छा, दूसरा आपका आद्रा रेलवे स्टेशन में सब रघुनाथ महतो को, वो लोग को भी हम लोग हटाए। जहां जहां हम लोग का नजर में आ रहा है हम लोग वहां विरोध किए, तो नहीं कर पा रहा है, वो सब नहीं कर सका। अब इसको भी जो है, आप देखिए, वो तो रामेश्वर उरांव को भी लेके माने वहां गए थे, उसको उद्घाटन, रामेश्वर उरांव उद्घाटन कर दिया मूर्ति का, माने उनका जयंती में बुलाया, फिर राज्यपाल को भी बुलाया, तो ये लोग तो जाएंगे ही, कोई बुलाने से। अब हाँ, ये तो पॉलिटिकल। रामेश्वर उरांव आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा है, हाँ। और वो जान रहे हैं कि जब डिस्प्यूट है, हाँ। उस डिस्प्यूट के बीच अजय वो जाते हैं तो हाँ। कहीं न कहीं उनकी कोई समझ तो रही होगी। वो रटा बोल रहा है, वैसा बने क्या बोलेंगे, ऐसा देखिए, ये जो डिस्प्यूट आईपीएस ऑफिसर है ये है, तो गले बने बोले ना, चैलेंज करते हैं हम, रामेश्वर खड़ा कीजिए, बोलिए, हमसे बात करें इतिहास के बारे में, कितना जानते हैं, आईपीएस है, हमसे चैलेंज करें, आइदर इन इंग्लिश आइदर इन हिंदी, किसी पे भी बात कर सकते हैं, कितना ये आप जानते हैं इतिहास का थोड़ी है। अच्छा, दूसरी बात, वो लोग और बोलते हैं कि रामदयाल मुंडा का बारे बोल रहे हैं। जब रामदयाल, देखिए कितना श्रूड मेंटालिटी है लोग का, जब रामदयाल मुंडा जब अपना डेथ बेड पर थे, तब शैलेंद्र महतो जाके बोला कि हम एक ठो किताब लिखे हैं, काइंडली इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छा है, ये है, तो किताब थोड़ी पढ़े, वो तो लिख दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किताब में जो लिखा है वो सब सही है। बात समझिए किस तरह से ब्लैकमेल किया। अच्छा, इतना तो वो तो रामदयाल मुंडा हुआ, ये कर्मा उरांव शिक्षाविद है, उसका भी कोई किताब, एक तो किताब को इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया, उसमें भी कर्मा उरांव को लपेट लिया। तो जो भी माने होता है, और अच्छा, ये तो साबित नहीं होता है कि इसमें वो रघुनाथ महतो यहाँ कहां से आएगा, साबित नहीं ना होता है, या कुर्मी आदिवासी, ये भी साबित नहीं होता है। तो उसी तरह एक ही उपाय है कि हम लोग माने बहुत पहले से ही
ये भारत स्वतंत्रता आंदोलन में थे, आदिवासी का साथ रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, तो कुल मतलब जो इनका है नयन गोपाल सिंह जी का, वो एक बताना चाह रहे हैं कि दरअसल ये जो पूरी लड़ाई है रघुनाथ महतो को जो कुर्मी साबित करने की जो जद्दोजहद है, दरअसल उसके पीछे की मंशा है कि कुर्मी जाति को किसी भी प्रकार इनके प्राकरण एसटी स्टेटस का दर्जा मिल जाए। हालांकि मैं अपने दर्शकों को फिर से एक बार कहूँ कि जिन संदर्भों के साथ शैलेंद्र महतो ने झारखंड की समर गाथा लिखी है, कुछ एक विवादों को छोड़ दिया जाए, इस चैप्टर को छोड़ भी दिया जाए, तो निश्चित रूप से पुस्तक पठनीय है। झारखंड के बारे में आपको एक समझ मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से राजभवन में राम टहल चौधरी और शैलेंद्र महतो ने प्रतिमा को स्थापित करने भेंट किया, और जिस तरीके से यह मामला भी कोर्ट में चल रहा है, मामला न्यायिक परिधि में है, उस हालत में निश्चित रूप से जो भूमि समुदाय है उसकी ओर से दावे आएंगे, और यही कारण है कि भूमि समुदाय के अंदर एक आक्रोश है, और कहीं न कहीं उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि सुबह झारखंड में आदिवासी समाज के नायकों की चोरी करने की कोशिश हो रही है, पूरे इतिहास का कुर्मीकरण करने की साजिश हो रही है, और इस कुर्मीकरण के पीछे एक ही मंशा है कि किसी भी तरीके से एसटी स्टेटस को प्राप्त किया जाए। तो हमारी कोशिश थी कि दोनों ही पक्ष के जो तर्क हैं, दोनों ही पक्ष के जो साक्ष्य हैं उसके सामने लाएं। हमारी कोशिश कदापि ये नहीं है कि मैं बतला सकूं कि रघुनाथ महतो कुर्मी थे। मैं यह बतलाने की स्थिति में नहीं हूं कि रघुनाथ महतो भूमिज थे। यह फैसला जो है कहीं न कहीं रिसर्चर का है, लेखकों का है, और जो इस मामले के एक्सपर्ट हैं उनका है। हम पूरी ईमानदारी से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने हर तरह का फैक्ट, हर तरह का दावा, हर तरह का प्रतिदावा को सामने रखूं। तो आज नयन गोपाल सिंह ने बतलाने की कोशिश की कि जो कन्नी मोहरी गांव है और यह जो खुटिया डी है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह रघुनाथ महतो का जन्मस्थली है, दरअसल घटुटियाडीह में कभी कोई कुर्मी परिवार रहता ही नहीं था, और इसीलिए सवाल बड़ा है कि जब गांव में कोई कुर्मी रहता ही नहीं था तो फिर इतिहास में इन सारी चीजें कहां से आई। फिलहाल शुक्रिया, मिलते हैं फिर नए कोई साक्ष्य आते हैं, कोई नई बात सामने आती है तो फिर से मिलते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।